नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। इस समय कैथल में मौजूद हैं और आपको बता दें, नंबरदार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें स्टेट और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी मौजूद हैं और जानेंगे इनसे बातचीत करके कि किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, फूल मालाओं से सभी का स्वागत किया जा रहा है क्योंकि कैथल में वो तमाम नंबरदार के वो नेता यहाँ मौजूद हैं जो लगातार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर इनकी जो है बातें रखते हैं और नंबरदारों के लिए लगातार केंद्रीय मंत्री हो या फिर सूबे की सियासत के मंत्री हों, उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आज किस तरह के निर्णय लिए गए हैं। तो बातचीत शुरू कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भगत राम चौधरी है। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था? आज जो प्रोग्राम रखा गया था वो अपने नंबरदारों की जो सलाह मशवरा के लिए इस सरकार के गलत रवैये की मतलब रवैये की जो वजह से हमारे नंबरदार इकट्ठे हुए थे और नंबरदारों ने आज ऐसे निर्णय लिए कि ये सरकार अगर हमारे नंबरदारों के साथ ये जो बेइंसाफी कर रही है उसको वापस नहीं लेती तो इसका बुरा इंजाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हमारे नंबरदार अभी सरकार से ये आलोचना कर रहे हैं, ये बेनती कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि इन फैसलों को जो वापस लिया जाए, हमारे नंबरदारों को हरासमेंट ना किया जाए। अगर सरकार फिर भी बाज नहीं आती है तो नंबरदार इस सरकार को आने वाले समय में हरियाणा के बाहर क्या हिमाचल तक भी नहीं छोड़ेगी। आज नियुक्ति की गई है, किन किन लोगों की क्या नियुक्ति की गई है? आज हमने जो ऑल इंडिया नंबरदार महासंघ है उसमें कुछ लोगों को ज्वाइनिंग की है, नए अहदेदार बनाए हैं, जिसमें अनिल गुज्जर जी को संगठन सचिव बनाया गया है और रामपाल लाखड़ा जी को मीडिया प्रभारी बनाया गया है ऑल इंडिया नंबरदार एसोसिएशन का, और मुख्य सलाहकार रकम सिंह जी को बनाया गया है और क्योड़क से जो हैं, और पाग सिंह कालका जी को उप कोषाध्यक्ष का जो पद दिया गया है। इन सभी को सभी नंबरदार साथियों ने बधाइयाँ दी हैं और जितने भी हमारे लोगों ने स्टेज पे अपने विचार रखे हैं उन सभी ने हमारे प्रधान जिले सिंह जी के आशीर्वाद से, जिले सिंह जी मेरे भी बड़े भाई हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन आशीर्वाद जिले सिंह जी का है जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनके आशीर्वाद से ही आज इन सभी को पदाधिकारी बनाया गया है, नियुक्त किया गया है और जो फैसले लिए गए हैं सरकार के विरुद्ध वो भी सभी नंबरदारों का फैसला है, जिले सिंह जी का है, हमारा है, जो इन नंबरदारों ने आगे किए हुए हैं। हमारे को आगे लेकर के चलना है, नंबरदारों की समस्याओं का समाधान भी कराना है। यही हमारा आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में ये बातचीत थी। धन्यवाद। सर, नाम क्या है आपका? मेरा दिलेश सिंह है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज नंबरदारों के हित में जो फैसले लिए गए हैं और आगे उसके लिए किस तरह की रूपरेखा बनाई गई है? हाँ जी, आज जो मीटिंग थी या नंबरदारों की, यानी कि कुछ गिने चुने जो स्टेट बॉडी ला लो, डिस्ट्रिक्ट बॉडी ला लो, तहसील बॉडी ला लो, वो नंबरदार यहाँ बुलाए गए थे। नंबरदार एक ऐसी संगठन है, ऐसी संस्था है जो हमेशा ही सरकार की मदद करता है और सरकार के साथ रहता है और लोगों की समस्याओं को सुनता है। अगर पहले तो आप समस्या को हल करता है, नहीं होती तो सरकार से समस्या को हल करता है। नंबरदार इस प्रकार का संस्था है। लेकिन आज इस सरकार ने जो संस्था फैसले करती है, सामाजिक फैसले करती है, राजनीतिक फैसले करती है, वो नंबरदारों के सामने ही समस्या खड़ी कर दी है। और आप पूछोगे भाई समस्या क्या? समस्या इस प्रकार की खड़ी कर दी है, नंबरदार जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए बना होता है और पूरी ज़िंदगी के लिए 60-70 साल के बाद में बुजुर्ग हो जाता है, वो अपना एक नया आदमी और चुन जाता है, वो एक्ट के अंदर है जिसको सरबराह नंबरदार कहते हैं। लेकिन इस सरकार ने समस्या पैदा करने के लिए नया नंबरदार बनाने बंद करे और सरबराही जो नंबरदारों की वो ख़त्म कर दी, क्योंकि सरकार की नीति में खराबी थी। अगर सरबराह को ख़त्म नहीं करते, जो आज ये इन नंबरदारों ने सरकार ने एक और लागू कर दिया, 60 साल से 75 साल की उम्र का नंबरदार मेडिकल कराएगा और 75 साल से ऊपर का नंबरदार हटाया जाएगा। क्यों?
पहले तो सरकार ने लेटर खत्म करा सरबराह नंबरदार का, क्योंकि नंबरदार जो 60 साल से ऊपर हो जाता था उसके एक्ट में है अपना एक आदमी सरकार को दे देता, जो फ्री में काम करता, कोई पैसे नहीं लेता। लेकिन सरकार की नीति में खराबी आने से पहले ये बात कर दी, सरबराही को ख़त्म करी और नए नंबरदार की प्रथा करी। उसके बाद ये लेटर काट दिया भाई 60 साल से ऊपर हर नंबरदार ने मेडिकल कराना पड़ेगा और 75 साल से ऊपर नंबरदार को हटाया जाएगा। आप लोगों ने कई बार कहा है कि सरकार जो आई है नंबरदारों के कारण ही आई है, और सरकार आने से पहले भी इन्होंने कई वादे किए थे। नंबरदारों को मोबाइल देने का वादा भी खट्टर साहब ने किया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, कुछ ऐसे वादे किए थे। कितना खरा हो पाई सरकार इन बातों नंबरदार जो है वो गांव का मुखिया होता है, पर? ऐसा तो पद नहीं, इतना बड़ा पद है जो हर गांव के आदमी ने उससे वास्ता पड़ता है। और नंबरदारों ने जब यह सरकार आई, एक बहुत बड़ी आशा थी भाई ये जो सरकार आई है बढ़िया सरकार होगी, ये सबके बढ़िया काम करेगी, और नंबरदारों ने मिलजुल के इनकी खूब मदद करी थी। लेकिन सरकार ने नंबरदारों के प्रति ऐसा कराया, इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इनने ये कहते हैं कि नंबरदारों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम भी मानते हैं। लेकिन यह जो बात कह रही है इसके बड़े गहरे रिजल्ट निकलेंगे जब ये रिजल्ट आएंगे, जब नंबरदार इस बीच में नहीं होंगी। जैसे रजिस्ट्रियाँ की मामला आ गया, जय गांव की कोई और समस्या आ गया, नंबरदार का काम तो हर आदमी को पहचानना है। अब ये कहते हैं रजिस्ट्री हम ऑनलाइन कराएंगे, लेकिन ऑनलाइन के अंदर पिछाड़ा का कौन? आजकल तो लोग लोटों में बदल के दूसरे लोट करते हैं। और नंबर आदमी तो दूसरा खड़ा करना बहुत आसान है। लेकिन चलो सरकार मानती है वो कर देंगे, लेकिन नंबरदार तो एक ये चाव है हमारा मान सम्मान हो। हमने नहीं चंदा इनका कुछ भी, ये इनके पीछे इनके उल्टे रखो। जैसे मोबाइलों की इनने घोषणा करी शहर के अंदर, आज तो दूसरी प्लान होगी इनकी, 18 में करी थी। लेकिन इस सरकार ने शर्म आनी चाहिए, या तो न्यू कहती है जो मैं मोबाइल दे करा वो पूरे करा, लेकिन नंबरदारों को मोबाइल का कराया था, लेकिन हमने चंदे को नहीं, और लेकिन इन्हें करना चाहिए। दूसरा आयुष्मान वाला से जोड़ा था, लेकिन बोला नंबरदारों ने मेडिकल की मदद करांगे, और इन्हें आज तक नहीं कराया तो इनकी मर्जी। लेकिन हम देख के बात चाहें इसका निचोड़े ये है मैं नंबरदारों का मान सम्मान खत्म ना कर, तेरा तने जो कुछ दे रखा तेरा कराना है के लिए। ठीक है। अगर मान लिया अगर ये अब भी नहीं करते, हम नंबरदारों ने पद यात्रा शुरू कर रखी है, और पद यात्रा भी इसी है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई होगी। इतनी बड़ी यात्रा होगी, कालका से शुरू करिए पूरा हरियाणा के अंदर, और जिसकी यात्रा कम से कम साल भर चलेगी। साल भर के बाद में इतना बड़ा सम्मेलन करा जाए। नंबर एक तो यात्रा इतनी होगी आज तक किसी ने करी है, क्यों? नंबरदार हैं, मुखिया हैं, इनने बेरा के तरह साथ लोग कितने हैं। और दूसरी जो सम्मेलन करेंगे वो इतना बड़ा करेंगे, अगर सम्मेलन तक तो सरकार के साथ, हाँ अगर उस टाइम तक भी हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, फिर नंबरदारों का जो न्यू कहे नहीं नंबरदारों की जरूरत नहीं है, फिर इनकी बात नहीं है देखना। फिर सरकार इनकी न्यू निकल कर आएगा, नंबरदार ने कहा भाई नंबरदार हो तारा बिना काम नहीं चलता। क्यों? पाछे भी ऐसी बात आई थी, हाई कोर्ट ने एक लेटर काट दिया, बोला नंबरदारों की कोई जरूरत नहीं हो, तो क्यों सरकारी आदमी है। लेकिन सरकार ने जब न्यू दिखा नहीं भाई नंबरदारों बिना काम नहीं चलता, सरकार ने लिख के दे दिया भाई नंबरदारों के बगैर काम नहीं चलेगा, जब हाई कोर्ट में गया था। तो नंबरदारों का जिन्हें पता है नहीं वो बड़ी हस्ती है। लेकिन ये जो आदमी स्त्रियां कह रहे हैं ना जो न्यू सोचो में दूसरा कुछ भी नहीं है, तो उनने नंबरदारों का ज्ञान नहीं है। और नंबरदार भी बेचारे सरकार के खातर मरे पड़े हैं। जींद के अंदर या के ना तो वसूली बंद कर दी नंबरदारों ने, क्यों? समस्या आ रहा है। लेकिन हरियाणा के नंबरदारों ने जाके नहीं कहा भाई यो अपना काम से है, यो सरकार तो करती रहेगी लेकिन वसूली आप करांगे। आज भी नंबरदार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके खिलाफ चल रही है। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं मैं बुद्धि से इन नंबरदारों का की समस्या को हल कर दो, और भाई हम तो उनके साथ सरकार चाहिए और जो कोई भी हो। और लेकिन उसके बाद नहीं करेंगे तो हम तो सम्मेलन तक बात देखांगे। सम्मेलन तक सारे आगे झुकेंगे भाई इसके पैर पकड़ लो, सारे नंबरदार तो तैयार से, क्यों? ये इज्जत चावे हैं, और नंबरदार ये नहीं चाहे समाज में तारी इज्जत बिगड़े, इस करके पकड़ेंगे। और लेकिन फिर भी नहीं निगारा जब नंगा हो गया नहीं आदमी, उसकी शर्म थोड़ी रहेगी। और हमारी शर्म उतरी, लेकिन यह सरकार नहीं रहेगी, नंबरदार तो उड़े रहेंगे। आखिरी फैसला ये।
तो जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप का कुछ हिस्सा मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं। रजिस्ट्री की बात की गई तो रजिस्ट्री के मामले में बता दूं कि एक शिनाख्ती के तौर पर एक मजबूत व्यक्ति होता है नंबरदार, तो उस नंबरदार की अहम भूमिका होती है गांव में। और दूसरी मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार सरकार कहीं जो है बातों को धरातल पर लाना चाहती है, उन बातों को धरातल पर असल में उन लोगों तक पहुंचाने का काम करता है नंबरदार। और आपको बता देते हैं कि जिस तरह लगातार इस सरकार में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, चाहे रजिस्ट्री का हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा अपनी ओर से ये सरकार को कहना है कि अगर आप एक अच्छी मॉनिटरिंग कमेटी तैयार करके इन नंबरदारों का सहयोग लेकर के काम करें तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। ये सरल भाषा में मैंने आपको इसलिए समझाया है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग, इनकी कोई मांगे नहीं हैं, ये कोई मांग नहीं रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सम्मान चाहिए। तो बातचीत कर लेते हैं। लाकड़ा साहब, आपको भी नियुक्ति मिली है, कैसे देखते हैं नियुक्ति को? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम करता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी भगत राम जी को और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी जिले सिंह को कि जो ऑल इंडिया की नियुक्ति की मुझको सौंपी है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा और उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभाऊंगा। पहले भी मैं यहाँ पर हरियाणा प्रदेश नंबरदार निगरानी कमेटी का अध्यक्ष हूँ और पिछले 22 साल से पूंडी तहसील का प्रधान हूँ और ईमानदारी से अपने काम करता आ रहा हूँ। तो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अनिल गुज्जर को भी जिम्मेवारी मिली है जी। अनिल गुज्जर जी के पास जाते हैं। आज आपको राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति मिली है, कैसे देखते हैं भविष्य में आपके इस कामकाज को आप? देखिए भाई साहब, जिम्मेवारी कोई छोटी चीज़ नहीं है और जिम्मेवारी मेरी ये सोच है उसी को लेनी चाहिए जो निभा सके। मैं 1 जनवरी को तहसील का प्रधान बनाया था। 4 महीने में मेरी आज चौथी मीटिंग है कैथल में। हमने 2 फरवरी को मीटिंग की, फिर 16 मार्च को की। 16 मार्च को इसी पैलेस में पूरे हरियाणा की मीटिंग रखी थी मैंने। 400-500 नंबरदार आया था जिसमें पद यात्रा का निर्णय लिया गया था। और आज हमने हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ कैथल में बुलाया है ताकि हमारे हरियाणा के नंबरदारों की समस्या का कोई निवारण निकल सके। और हमारी कोशिश ये रहेगी, कल से हमारी पद यात्रा दोबारा शुरू है 2 तारीख से यमुनानगर से, जो गेहूं के सीजन के कारण पोस्टपोन कर दी गई थी। और हमने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे चौधरी भगत राम जी हिमाचल से इनसे गुजारिश की है भाई सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाओ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, हमारे बुजुर्ग पैदल चलेंगे और 8-10 दिन पहले भी चले हैं, छाले पड़ गए थे हमारे बुजुर्गों के, लेकिन हम चलेंगे। तो दूसरी बात यह है, हमारे बुजुर्ग पैदल चलेंगे, लंगड़े लुल्ले हो जाएंगे, हमारे बच्चों के पास देखा नहीं जाएगा हमारे पास। हम अपने बुजुर्गों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है और इसको एक न एक दिन हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम इतनी मेहनत करेंगे। और किनको नियुक्ति मिली है? क्योड़क से भी आप बता रहे थे जी। सर, आपका नाम बता दें। रकम सिंह तंवर। रकम सिंह जी, कैसे देखते हैं इस नियुक्ति को? जिस तरह से आप लोगों का एक लंबा संघर्ष भी है, आपकी उम्र खुद गवाही दे रही है आपके संघर्ष की, तो कैसे देखते हैं आगामी रणनीति को? बचपन से ही कुछ इन्हीं जिम्मेवारियों का मैंने बहुत ही कठिन मेहनत से निर्वाह किया है। जिम्मेवारी लेना आसान होता है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या हमारे स्टेट के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी को, चौधरी जिले सिंह जी को, पूरी कार्यकारिणी को ये पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ भी मैं जो भी आपने जिम्मेवारी मुझको सौंपी है उस पर खरा उतरने की 100% कोशिश करूँगा। यही मेरा ध्येय है। ठीक है। तो ये बातचीत देख पा रहे थे कैथल के शिवम गार्डन, जो कि अर्जुन नगर में है, और वहाँ पर राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय तमाम पदाधिकारी और वो तमाम नंबरदार यहाँ मौजूद हैं। हम पहुँचे थे यहाँ पर आगामी रणनीति जो नंबरदारों की है। लेकिन आपको बता दें, ये जो यात्रा है वो यात्रा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आगामी राजनीति की दिशा और दशा भी बदल सकती है। ये यात्रा के माध्यम से सीधे तौर पर चेतावनी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो काम करेगी पूरे हरियाणा का भ्रमण करेगी। और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, युवा, रोजगार और तमाम उन बड़े मुद्दों को हम उठाते हैं जो आपसे जुड़े हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं।